हाय दोस्तों। आज हम 2024-25 से संबंधित जो है त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कल एग्जाम का दरोगा होने वाला है, उसमें एक निश्चित जो है इससे संबंधित जो है एक प्रश्न आएगा। तो आप इसे इसे अच्छे से देखें ताकि क्वेश्चन आए तो आसानी से बना सकें। एक एक करके हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट महोत्सव के बारे में बात करेंगे, हर राज्य के बारे में बात करेंगे। हर राज्य का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, महोत्सव होता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगसीर बगवाल उत्सव। क्वेश्चन पूछेगा मंगसीर बगवाल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। फिर हम बात करते हैं हरेल उत्सव। हरेल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेल उत्सव भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। जैसे बंगसीर बगवाल में उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में, उसी प्रकार हरेल उत्सव भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसके अलावा जो है पुष्कर कुंभ, एगो पुष्कर मेला होता है जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन पुष्कर कुंभ है ना, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। पुष्कर कुंभ मेला कहाँ मनाया जाता है उत्सव? तो उत्तराखंड में। फिर हम आगे बात करते हैं रम्मान उत्सव। रम्मान उत्सव जो है भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं आगे कि उत्तराखंड में और कौन कौन सा त्योहार या मेला मनाया जाता है। तो नंदा देवी मेला, नंदा देवी मेला जो है उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि आप उत्तराखंड नंदा देवी मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो उत्तराखंड में। कुमाऊं की होली, कुमाऊं की होली है ना, कुमाऊं की होली भी जो है कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। एक घुघुतिया, घुघुतिया है ना, घुघुतिया जो कि मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। घुघुतिया जो है ना, त्योहार मनाया जाता है जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। घुघुतिया किसके अवसर पर मनाया जाता है? मकर संक्रांति। जिस समय मकर संक्रांति मनाया जा रहा होता है दूसरे राज्यों में, जैसे बिहार में मकर संक्रांति मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में जो है घुघुतिया उत्सव मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में। आगे हम बात करते हैं, अगला है मणिपुर के बारे में कि मणिपुर में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो मणिपुर में जो मनाया जाता है संगाई महोत्सव। मणिपुर में जो मनाया जाता है संगाई महोत्सव है ना, कौन सा मनाया जाता है? संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव, कौन महोत्सव? संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव, ठीक ना। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। फिर निंगोल चकोबा, निंगोल चकोबा, निंगोल चकोबा भी जो है मणिपुर में ही मनाया जाता है। निंगोल चकोबा त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में। फिर हम बात करते हैं आगे मेरा हाव चोगबा उत्सव। मेरा हाव चोगबा उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। यानी संगाई महोत्सव मणिपुर में, निंगोला चकोबा मणिपुर में, और मेरा हाउ चकोबा उत्सव मणिपुर में। उसके अलावा भी जो है त्योहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, जैसे सिरुई लिली उत्सव। सिरुई लिली उत्सव जो है भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। उसके बाद चेरा ओबा उत्सव, चेरा ओबा उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। उसके अलावा जो है खोगजोम उत्सव है ना, खोगजोम उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। खोगजोम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। या याओ सांग है ना, आयो सांग, आयो सांग जो है ना, महोत्सव जो है होली महोत्सव है। आयो सांग महोत्सव जो है बिहार में जैसे हम लोग होली मनाते हैं, तो मणिपुर में जो है आयो सांग उत्सव मनाता है ना, जैसे होली के रूप में आयो सांग उत्सव मनाता है। फिर एगो है 14वां सिरा राखो है ना, सिरा राखोई हथेई मिर्च मिर्च महोत्सव, जो कि मनाया गया 14वां मनाया गया इस बार 2025 में, जो कि मणिपुर में मनाया गया। यानी इतना जो है त्योहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। संगोया महोत्सव, निंगोल चोकबा, मेरा हाउ चोगबा उत्सव, सिरुई लिली उत्सव, और चेराओबा उत्सव, और खोगजोम उत्सव, और आओ सांग जो कि होली के रूप में मनाता है, आओ सांग, सब के सब कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। आगे अगला है लद्दाख के बारे में।
लद्दाख से खूब पूछता है क्वेश्चन कि लद्दाख में से संबंधित महोत्सव के बारे में पूछता है हमेशा। तो लद्दाख में बात करते हैं जास्कर महोत्सव। हमेशा पूछ रहता है कि जास्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में। जास्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। फिर आगे बात करें सुरु समर फेस्टिवल। सुरु समर फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया जाता है। सुरु समर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। और खुबानी उत्सव है ना, खुबानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। खुबानी उत्सव हमेशा पूछ रहता है एग्जाम में कि खुबानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में। जास्कर महोत्सव है ना, जास्कर महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। उसका लोसार न्यू नया साल पर के उपलक्ष्य में मनाता है लोसार। लद्दाख के लोग जो है नया साल के रूप में लोसार के रूप में मनाता है। नया साल को जो है लद्दाख वाला लोग लोसार के रूप में मनाता है। उसके बाद हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव भी कहाँ है, लद्दाख में। हेमिस महोत्सव वगैरह हमेशा पूछ जाता है कि हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। तो जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। सुरु समर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। खुबानी महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लोसार जो कि नए साल के उपलक्ष्य में मनाता है, कहाँ मनाता है, लद्दाख में मनाता है। और हेमिस महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। और इतना महोत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगला नई दिल्ली के बारे में कि नई दिल्ली में कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है ना। तो नई दिल्ली में जो है 27वां इस बार मनाया गया है सारस आजीविका मेला। 27वां मेला लगा है, उसका नाम था सारस आजीविका मेला 2025, जो कि नई दिल्ली। ज्यादातर जो मेला का आयोजन किया जाता है ज्यादातर नई दिल्ली में किया जाता है ना। कहाँ किया जाता है, नई दिल्ली में। तो उसी प्रकार 27वां जो किया गया है सारस आजीविका मेला 2025 नई दिल्ली में किया गया। एक पर्पल उत्सव, पर्पल उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पर्पल उत्सव जो है किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो नई दिल्ली के द्वारा मनाया जाता है। पर्पल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, नई दिल्ली। फिर आगे बात करें आदि महोत्सव। ये आदि महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आदि महोत्सव किस राज्य में मनाया गया 2025 में, तो नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। फिर हम बात करते हैं 44वां। 44वां है जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। आगे है भारत ऑर्गेनिक्स मेला। भारत में जो ऑर्गेनिक्स का मेला लगा है, कहाँ लगा है, सब नई दिल्ली में लगा। भारत ऑर्गेनिक्स मेला कहाँ लगा, नई दिल्ली में। ऑर्गेनिक जो था ना, ऑर्गेनिक, वो मेला लगा नई दिल्ली में। दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला भी कहाँ लगा है, तो नई दिल्ली में। दिव्य कला मेला कहाँ लगा, नई दिल्ली में। एगो भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव, भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव मनाया गया है। कहाँ मनाया गया, तो नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य महोत्सव कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। इस प्रकार इतना जो है नई दिल्ली में महोत्सव मनाया जाता है। जैसे 27वां सारस आजीविका मेला 2025 पूछेगा, नई दिल्ली। पर्पल उत्सव नई दिल्ली। आदि महोत्सव नई दिल्ली। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली। भारत का ऑर्गेनिक मेला नई दिल्ली। और दिव्य कला मेला नई दिल्ली। और भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव सबके सब कहाँ, नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में कि तेलंगाना में कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है ना। तो तेलंगाना में जो है महोत्सव मनाया जाता है, तो कौन कौन महोत्सव, तो सबसे पहले बात करते हैं सरस्वती पुष्करालु कुंभ। सरस्वती पुष्करालु कुंभ जो मनाया जाता है वो तेलंगाना मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करालु मेला जो है तेलंगाना मनाया जाता है। उसके बाद उगादी, उगादी खूब पूछ रहता है उगादी के बारे में। उगादी कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। उगादी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। फिर मेदारम, मेदारम जतारा, मेदारम जतारा जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। उसके बाद बथुकम्मा महोत्सव जो फूलों का त्योहार है ना। बथुकम्मा महोत्सव जो होता है फूलों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है, वो तेलंगाना मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना। यानी बथुकम्मा महोत्सव जो कि फूलों का त्योहार है, कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में। उसके बाद बोनालू उत्सव, बोनालू उत्सव, बोनालू उत्सव भी कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में। तो इस प्रकार इतना जो है तेलंगाना मनाया जाता है जो इम्पोर्टेंट है ना। और भी कुछ है जो कि थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सरस्वती पुष्कर कुंभ मेला है ना तेलंगाना में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। बथुकम्मा महोत्सव जो फूलों के त्योहार के लिए मनाया जाता है, तेलंगाना में। और मेदारम जतरा जतारा
तेलंगाना में। और उगादी, उगादी हमेशा पूछ रहता है तेलंगाना में। आगे हम बात करते हैं अगला तमिलनाडु के बारे में, कि तमिलनाडु में जो है कौन कौन सा फेस्टिवल त्योहार मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया। तमिलनाडु में जो है चौथा बार मनाया गया है ना, इस बार चौथा क्रम के है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया तमिलनाडु में। ऐसे तो गुजरात में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार चौथा नंबर पर जो है, चौथा क्रम में जो है, चौथा बार जो है, चौथी बार जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी तमिलनाडु में शुरू किया गया। थाई पूसम है ना, तमिलनाडु। थाई पूसम हमेशा पूछ रहा था कि थाई पूसम महोत्सव जो है कहाँ मनाया था, तो तमिलनाडु में मनाया था। थाई पूसम तो कहाँ मनाया था, तमिलनाडु में। आगे है जदिया स्वामी उत्सव। जदिया स्वामी उत्सव है ना, जदिया स्वामी उत्सव जो है ये मनाया गया कहाँ, तो जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु में मनाया गया। यानी जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु। एक आदि तिरुबथिराई महोत्सव, ये आदि जो है तिरुबथिराई महोत्सव ये भी तमिलनाडु में मनाया गया। ये आदि तिरुबथिराई महोत्सव कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू विवादित है ना, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन पब्लिक की डिमांड पर जो है फिर से जल्लीकट्टू शुरू कर दिया गया, जो कि तमिलनाडु में मनाया था। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया था, तमिलनाडु में। एक पोंगल, पोंगल के बारे में भी हमेशा पूछ रहा था कि पोंगल जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु। पोंगल हमेशा पूछ रहा था पोंगल के बारे में। इस प्रकार जो है तमिलनाडु में इतना त्योहार मनाया जाता है, जैसे आदि तिरुबथिराई महोत्सव तेलंगाना में, जदिया स्वामी उत्सव तेलंगाना में, थाई पूसम महोत्सव तेलंगाना में, और चौथा चौथा क्रम का जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु में। आप पोंगल तो जानबे करते हैं तमिलनाडु में, और जल्लीकट्टू भी जानते हैं तमिलनाडु में। इतना जो है सारा कुछ तमिलनाडु में मनाया था। अगला बात करते हैं हम केरल के बारे में। केरल से भी संबंधित पूछ जाता है कि केरल में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो केरल में जो मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव है ना, त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है। अटुकल पोंगल उत्सव मनाया जाता है। अब बीसू, बीसू मनाया जाता है। और नया साल में जो है वो नया साल के उपलक्ष्य में जो है ना बीसू त्योहार मनाता है केरल वाला लोग। केरल वाला लोग जो है नया साल के रूप में बीसू त्योहार को मनाता है। एक ओनम, ओनम हमेशा पूछता था, हर एग्जाम पूछता है कि ओनम जो है किस, है ना, किस राज्य में मनाया जाता है त्योहार, तो केरल में। यानी इस प्रकार जो है कौन कौन हो गया केरल में त्योहार, तो त्रिशूर पूरम उत्सव हो गया, दूसरा अटुकल पोंगल उत्सव हो गया, तीसरा बिशु जो कि नया साल मनाया जाता है केरल में हो गया, और ओनम तो जानते हैं केरल में। इतना सारा कुछ केरल में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं बिहार में, है ना। बिहार में जो देवदनाम देवे देवनाम उत्सव मनाया गया। करा कि सौर्य देवनाम उत्सव मनाया गया बिहार में। फिर 26वां दिव्य कला मेला भी मनाया गया बिहार में, है ना। सरहुल महोत्सव झारखंड मनाया जाता है, हमेशा पूछता है। अब बाकी सब जानते ही हैं, बिहार में और भी मनाया जाता है, जैसे छठ हो गया, है ना, दीपावली हो गया, ठीक ना। ये सब कहाँ मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है। होली हो गया, दिवाली हो गया, सब कहाँ मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है। ईद हो गया, सब मनाया जाता है बिहार में। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन त्योहार मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं लोसर, लोसर त्योहार, है ना, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। एगो मनाया जाता है न्यूकोम यूलो उत्सव, न्यूकोम यूलो उत्सव, ये मनाया जाता कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। एक सोलुंग, सोलुंग त्योहार, सोलुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। एक पाग साउ, पाग साउ है ना, पाग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यानी अरुणाचल में कौन कौन मनाया जाता है, तो पहले तो लोसार हो गया, फिर न्यूकोम यूलो उत्सव हो गया, फिर सालुंग हो गया, फिर पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हो गया। यानी इतना सारा कुछ जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा त्योहार जो है मनाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेवेंडर महोत्सव, है ना, लेवेंडर महोत्सव जो मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खीर भवानी उत्सव, खीर भवानी लोग पूछते रहता है हमेशा, खीर भवानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। लोहड़ी, लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है,
जम्मू कश्मीर। लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जब और लोहड़ी के बारे में पूछते रहता है कि लोहड़ी किस राज्य में मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। एगो हेरथ पर्व मनाया जाता है, हमेशा पूछता है हेरथ पर्व के बारे में। हेरथ पर्व 2025 में मनाया गया, कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ये महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हेरथ पर्व जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं हेरथ पर्व। यहाँ हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में हेरथ पर्व के रूप में मनाता है। बासवंत त्योहार, ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बासवंत त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कह रहा ट्यूलिप उत्सव है ना, ट्यूलिप उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप उत्सव है ना, हमेशा पूछता है ट्यूलिप उत्सव। तो इस प्रकार कौन कौन हो गया जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है? तो पहले लेवेंडर महोत्सव हो गया जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में। लोहड़ी जम्मू कश्मीर में। हेरथ पर्व 2025 जो महाशिवरात्रि के रूप में मनाता है जम्मू कश्मीर में। बासवंत जम्मू कश्मीर में। और ट्यूलिप उत्सव है ना, ट्यूलिप गार्डन है, उसी के मद्देनजर रखते हुए मनाया जाता है ट्यूलिप उत्सव। आगे बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में बात करते हैं, संगाई महोत्सव मणिपुर में। फिर हम असम के बारे में बात करते हैं कि असम में जो है कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है ना। असम में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं असम में अली ए लिगांग असम में मनाया जाता है। अली ए लिगांग त्योहार जो है, महोत्सव जो है असम मनाया जाता है। जबकि कटी बिहू असम में मनाया जाता है। कटी बिहू जो है कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। लेकिन कटी बिहू जो है 3 प्रकार के बिहू मनाया जाता है, हमेशा पूछते रहता है कि कटी बिहू बिहू जो है 3 प्रकार के होता है महोत्सव। जैसे रोगाली या बोहागा, बोहाग है ना, रोगाली या बोहाग बिहू त्योहार। उसका कोगाली या काती है ना बिहू, या माही माघी बिहू बिहू। 3 तरह के बिहू सब मनाया जाता है। कटी बिहू 3 प्रकार के, एगो रोगाली मोहाग बोहाग, रोगाली या बोहाग ठीक ना, कोगाली या काती, और तीसरा माघी। 3 तरह का जो है बिहू मनाया जाता है असम में। असम में जो है बिहू त्योहार 3 तरह का मनाया जाता है। एक 3 बार मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। एक बार रोगाली या बोहाग के रूप में मनाता है, दूसरा बार कोगाली या कार्तिक रूप में मनाता है, और तीसरा जो है माघी के रूप में मनाता है। आगे है एगो अम्बुबाची मेला है ना। अम्बुबाची मेला भी कहाँ मनाया था? असम में ही मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया था? असम में। यानी कटी बिहू उत्सव असम में, अम्बुबाची मेला असम में। उसके बाद आली ये लियांग लिगांग असम में। आगे पटना में है ना 26 दिव्य कला मेला मनाया गया इस बार। पटना में जो है 26 दिव्य कला मेला मनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि दिव्य कला मेला कैमा मनाया गया? तो 26वां। पटना में जो है दिव्य कला मेला लगा था, कैमा लगा था? 26वां लगा था, पूछ सकता है। अब बिहार में और भी मनाया जाता त्योहार, जैसे हो गया क्या, दिवाली हो गया, होली हो गया, ईद हो गया है ना, छठ हो गया, ये सब क्या है? बिहार का पर्व है। आगे बात करते हैं मिजोरम के बारे में कि मिजोरम में कौन कौन महोत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में जो है राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में। फिर पूछेगा चापचार कूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चापचार कूट भी मिजोरम में मनाया जाता है। चापचार कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। उसके बाद मीम करा चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। चापचार कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। जबकि मीम कूट और पावल कूट, जहाँ कूट के बात आएगा तब मिजोरम देखते हैं, कूटता कूट देता कोई आदमी तो मजा आ जाता है। यानी कूट की बात आएगा तब मिजोरम में है ना। आगे बात करते हैं एगो एथुरियम महोत्सव, एंथुरियम महोत्सव। एंथुरियम महोत्सव जो मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। जितना थुरा थुरे वाला काम होता है मिजोरम में मजा आएगा, यानी थुरे वाला बात से समझ जाएगा तब मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। आगे आंध्र प्रदेश पोंगल है ना। आंध्र प्रदेश में कौन कौन त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में देखना है। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले देखते हैं फ्लेमिंगो महोत्सव है ना। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। एगो उगादी महोत्सव मनाया जाता है। उगादी जो नया साल में के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उगादी महोत्सव है ना। उगादी महोत्सव जो है नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र में।
उसका पोंगल, पोंगल भी आंध्र प्रदेश में। पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यानी फ्लेमिंगो महोत्सव है ना, फ्लेमिंगो महोत्सव, उगादी जो कि नए साल में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, और पोंगल कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं गोवा के बारे में कि गोवा में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है, ठीक ना। और सिग्मो उत्सव 2025 गोवा मनाया जाता है। सिग्मो पूछते रहता है हमेशा कि सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव भी गोवा में ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव बोले, या सिग्मो महोत्सव 2025 बोले, या साओ जुआओ मनाया जाए, साओ जुआओ है ना, साओ जुआओ भी गोवा में ही मनाया जाता है। साओ जुआओ का गोवा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। सिग्मो उत्सव 2025 गोवा में। और साओ जुआओ जो कि नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, गोवा में ही मनाया जाता है ना। इतना सारा कुछ गोवा मनाया जाता है। आगे बात करते हैं तो महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में कौन कौन पर्व मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में जो है गुड़ी पड़वा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। अब मारवत उत्सव 2025 महाराष्ट्र में। मारवत उत्सव पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्सव मनाया जाता है, तो मारवत उत्सव 2025 महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब भाऊ बीज, भाव बीज भी मनाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र में। इसमें कौन कौन हो गया? तो गुड़ी पड़वा इंपॉर्टेंट है, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा ही पूछता है हमेशा, जो कि नववर्ष में मनाया जाता है महाराष्ट्र में। अब मारवत उत्सव 2025 महाराष्ट्र में। अब भाव बीज महाराष्ट्र में। आगे अगला है राजस्थान में कि राजस्थान में कौन कौन उत्सव मनाया जाता है। तो राजस्थान सबसे पहले बात करें भील उत्सव है ना, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। भील उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। उसके गबरी, गबरी उत्सव भी राजस्थान में ही मनाया जाता है। यानी भील बोलिए या गबरी बोलिए, सब कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। फिर राई उत्सव, राई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और सांभर फेस्टिवल, सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया? राजस्थान में। आगे है करा नेपाल, नेपाल में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। कभी कोई नेपाल के बारे में पूछ लेता है क्योंकि नेपाल मेरा पड़ोसी देश है ना, तो नेपाल के बारे में। तो कुकुर तिहार उत्सव, कुकुर तिहार उत्सव कहाँ मनाया था? नेपाल में। क्वेश्चन पूछेगा कि कुकुर तिहार उत्सव कहाँ मनाया था? नेपाल में। आज गाई जात्रा महोत्सव 2025 मनाया गया था। गाई जात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? नेपाल में। एक कुत्ते और कौवे की भी पूजा किया जाता है नेपाल में। क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि किस देश में जो है कुत्ता और कौवे को भी पूजा किया जाता है, तो अपना नेपाल में। कुत्ता और कौवा की पूजा कहाँ किया जाता है? नेपाल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुत्ता और कौवा की पूजा कहाँ किया जाता है? नेपाल में। आगे हम बात करते हैं दशैन, दशैन है ना, दशैन जो है उत्सव है, त्योहार है, मनाया जाता है जो कि नेपाल में। दशैन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। 15 दिन तक चलता है दशैन जो है। दशैन में 10 दिन, लेकिन 15 दिन तक चलता है। और उसके बाद जो है हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है दशैन। दशैन जो है नेपाल में। दशैन कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। एक भाई टीका, भाई टीका भाई के लिए, भाई बहन के लिए मनाया जाता है भाई टीका, वो भी नेपाल में मनाया जाता है। एक तिहार, तिहार हम लोग दीपावली मनाते हैं भारत में, लेकिन नेपाल में जो है दिवाली को तिहार के रूप में मनाता है। नेपाली लोग जो नेपाल के लोग जो है दिवाली को किस रूप में मनाता है? तिहार के रूप में। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल में जो है लोग दिवाली को किस रूप में मनाते हैं? तो तिहार। आगे बात करें त्रिपुरा के बारे में कि त्रिपुरा में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो यात्रा उत्सव हमेशा पूछता है, तो ये यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा। एक खर्ची महोत्सव, खर्ची महोत्सव भी त्रिपुरा में मनाया जाता है, जो कि 14 देवताओं को समर्पित है। खर्ची महोत्सव जो है 14, इसको खर्च 14 देवता, खर्च तो ज्यादा खर्च होगा ना त्रिपुरा में, तो 14 देवताओं का समर्पित है खर्ची महोत्सव। खर्ची महोत्सव मनाया जाता है तो 14 देवताओं को समर्पित किया जाता है, यानी 14 देवताओं के लिए पूजा किया जाता है खर्ची महोत्सव। उसका बाद होजागिरी, होजागिरी भी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो त्रिपुरा में। होजागिरी उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। एक बुईसु, बुईसु भी कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। यानी इस प्रकार कौन कौन है? यात्रा हमेशा पूछा, यात्रा, बुईसु, होजगिरी
है ना। खर्ची महोत्सव हमेशा पूछा जाता है, यानी यात्रा खर्ची महोत्सव त्रिपुरा में। आगे है गुजरात। गुजरात में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है या कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो उत्तरायण। उत्तरायण एक त्योहार होता है और जो उस समय पतंग महोत्सव को कहा जाता है। गुजरात में मनाया जाता है उत्तरायण फेस्टिवल, त्योहार, जो कि पतंग महोत्सव के अंतर्गत आता है। यानी उत्तरायण जो है, इस बार उत्तरायण मनाया गया था मोदी के द्वारा अहमदाबाद में। आगे है 23वां दिव्य कला मेला। कहाँ हुआ था? गुजरात में। 23वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ था? गुजरात में। 26वां कहाँ हुआ था? पटना बिहार में। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ था? पटना बिहार में। 23वां हुआ था गुजरात में। माधपुरम, माधपुर घेड़ मेला, हमेशा पूछ रहता है क्वेश्चन कि माधपुर घेड़ मेला जो है कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में। माधपुर घेड़ मेला कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। अब मोढेरा नृत्य महोत्सव, मोढेरा कहाँ? गुजरात में। मोढेरा कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। आगे है भवनाथ मेला, है ना। भवनाथ मेला, भवनाथ मेला कहाँ मना? गुजरात में। भवनाथ मेला कहाँ? गुजरात में। और रण उत्सव, रण उत्सव भी कहाँ? गुजरात में। तो इस प्रकार गुजरात में जो है इतना सारा त्योहार मनाया जाता है। जैसे उत्तरायण, जो कि पतंग महोत्सव के रूप में जाना जाता है, 23वां दीप कला आयोजित किया गया था, गुजरात में आयोजित किया गया था। अब माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में किया गया था। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात में किया गया था। भवनाथ मेला गुजरात में किया गया था। और रण उत्सव गुजरात में किया गया था, है ना। इतना सारा कहाँ के क्या कहाँ मनाया गया था? गुजरात में। तो इस प्रकार जो है अ, इस प्रकार जो है 2024-25 सामान्य त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव के बारे में जाने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ग्लोबल जीएस रिसर्च सेंटर बाई पंकज कुमार।